तो हम देखो लास्ट वीडियो में हम कुछ यूजफुल जो कंपाउंड्स थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने 3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ भी लिया था, जैसे कि यूजफुल कंपाउंड्स, यूजफुल कंपाउंड्स है लाइक यानी कि उनमें जो काम में आने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने 3 के बारे में पढ़ लिया था, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लिया था एंड थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ लिया था। ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर, तो इन 3 के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। तो आज हमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, फोर्थ है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। फोर्थ है बेकिंग सोडा। तो देखो बेकिंग जो सोडा है इसको ईटेबल सोडा ही बोलते हैं, खाने का जो सोडा होता है उसको भी बोलते हैं। तो इट इज नाउ एज ईटेबल सोडा, इट इज नाउ एज ईटेबल सोडा, यानी इसको खाने का सोडा ही बोलते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है NaCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नेम। इसका जो केमिकल नेम होता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है बेकिंग सोडे का। अब जो बेकिंग जो सोडा है वो किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपरेशन ऑफ या प्रिपेयर ऑफ बेकिंग सोडा, प्रिपेयर ऑफ बेकिंग सोडा। तो देखो बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड NaCl के ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उसके अंदर गुजारा जाता है, पास किया जाता है, तो क्या बनता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। जब सोडियम क्लोराइड के ऊपर CO2 पास की जाती है तो वाटर प्लस CO2 प्लस NH3, जब सोडियम क्लोराइड के साथ में जब वाटर की रिएक्शन CO2 एंड अमोनिया की रिएक्शन की जाती है तो क्या बनता है अमोनियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो NaCl प्लस NaCO3, ये तो क्या है NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये है अमोनियम क्लोराइड एंड ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस प्रकार इसको बेकिंग सोडा को बनाया जाता है। अब देखो एक अदर वे भी है इसको बेकिंग सोडा को बनाने, तो बेकिंग जो सोडा है इसको अदर वे भी आप बना सकते हो। जैसे सोडियम जो कार्बोनेट है, सोडियम जो कार्बोनेट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को ऊपर आप जब वाटर एंड CO2 गैस गुजारते हो तो भी क्या बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो बनता है। तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जब आप सोडियम कार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन आप वाटर एंड CO2 से करवाओगे तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये तो देखो इसका जो ईटेबल नाम है, जो इसका जो नाम है एंड केमिकल नेम है और वो किस प्रकार बनता है, उसको प्रिपेयर किस प्रकार किया जाता है,
अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एंड इसके कुछ यूजेज हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे वो प्रॉपर्टीज इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखो क्या है। एक तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सफेद ठोस पदार्थ होता है, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर घुलनशील होता है। एंड इसकी जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो नेचर होती है वो कैसी होती है, बेसिक, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो थर्ड है एक्वस जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसकी नेचर है वो बेसिक होती है। अब देखो इसकी जो कुछ यूजेज है, इसके यूजेज कौन कौन से हैं। बेकिंग सोडा का क्या उपयोग होता है, तो एज बेकिंग पाउडर इन फूड आइटम, यानी बेकिंग पाउडर के रूप में फूड आइटम जो भोजन होता है उसमें पाउडर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज में लिया जाता है। तो इट इज बेकिंग पाउडर इन फूड आइटम, यानी जो खाद्य पदार्थ है उसमें पाउडर के रूप में इसको यूज में लेते हैं। दूसरा है इन मेकिंग सोडा वाटर एंड कोल्ड बेवरेज, सोडा वाटर बनाने में एंड शीतल जो पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड जो बेवरेज होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का। सोडा वाटर एंड कोल्ड बेवरेज एंड कोल्ड बेवरेज, शीतल जो ठंडे जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर भी क्या है, बेकिंग सोडा को काम में लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। एंटासिड के रूप में काम में आता है, जैसे स्टोमक में पेन वगैरह होने लग जाता है तो उसके लिए आप एंटासिड के रूप में इसको काम में ले सकते हो, यानी एंटासिड के रूप में, एंटासिड स्टोमक, यानी एंटासिड के रूप में स्टोमक में एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है। यूज इन फायर एक्सटिंक्शन में काम में लिया जाता है एंड लेबोरेटरी रिएजेंट। और फोर्थ है एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, अभिकर्मक के रूप में इसको यूज में लेते हैं। तो ये था बेकिंग सोडा। अगला देखो फिफ्थ है वॉशिंग सोडा। फिफ्थ है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी इसको धोने का सोडा भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 H2, ये इसका फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडे का। तो इट इज नाम एज ए वॉशिंग सोडा, ये धोने का सोडा भी इसको बोला जाता है। एंड जो इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो केमिकल जो नेम है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। अब देखो इसको जो प्रिपेयर किया जाता है, तो जो सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसको गर्म करने पर क्या बनता है, वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसको आप अगर गर्म करोगे तो क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। अगर आप, क्योंकि इसके अंदर
10 जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लस H2O प्लस CO2। अब इसके अंदर जो 10 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ में आप अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा वाशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 H2 तो क्या बनाएगा Na2CO3 10 H2। तो ये क्या हो गया वाशिंग सोडा। तो यानी जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगा। अब इस सोडियम जो कार्बोनेट है उसमें आप 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के जब वाटर के मिलाओगे तो क्या बन जाएगा वाशिंग सोडा। ये जैसे गैस है CO2 तो ये इस प्रकार सिंबल वो लगा देंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी एंड इसकी जो यूजेज है वो देखो। तो प्रॉपर्टी तो लगभग इसकी सेम ही है जो आपने बेकिंग सोडा में पढ़ा था, वही प्रॉपर्टीज की है। इसकी जो प्रॉपर्टीज इसमें भी वो क्या है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। It is white crystalline solid substance है भी। Second, soluble in water, soluble in water पानी के अंदर घुलनशील होता है। एंड एक्वस सॉल्यूशन में इसकी नेचर भी कैसी होती है बेसिक, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जो एक्वस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इन aqueous solution in basic nature, यानी aqueous solution के अंदर इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है बेसिक होती है। अब देखो इसकी जो यूजेज हैं, यूजेज वाशिंग सोडे का तो देखो एक तो क्लीनिंग में काम में आता है, कपड़े वगैरह धोने के काम में आता है, टेक्सटाइल वगैरह जो कपड़े हैं उसको धोने के काम में आता है। तो यूज इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पज, यूज इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पज, यानी वॉशिंग एंड क्लीनिंग के काम में आता है वॉशिंग सोडा। दूसरा है इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ग्लास ऑफ बोरेक्स etc। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, बोरेक्स के रूप में काम में आता है। ग्लास ऑफ etc। तो इसमें भी क्या है वॉशिंग सोडा वो काम में आता है, यूज होता है। एंड एज ए डिटर्जेंट के रूप में काम में आता है, एज ए डिटर्जेंट के रूप में काम में आता है। और है इन पेपर, पेन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो इन पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग एंड जो पेपर उद्योग, कागज उद्योग एंड कपड़ा जो उद्योग है उसके अंदर भी वॉशिंग सोडा है, यानी Na2CO3 NH2 है वो उसको यूज में लिया जाता है। तो ये था वॉशिंग सोडा। अब लास्ट जो कंपाउंड है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है वो 6 का जो कंपाउंड है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम POP भी बोलते हैं, या इसको कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट
तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट बोलते हैं। यानी इसका तो इट इज केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी इसका जो केमिकल जो नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको देखो, क्योंकि फ्रांस जो राजधानी कैपिटल है पेरिस, वहां पर इसको सबसे पहले गर्म करके इसको बनाया गया था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको पीओपी भी बोलते हैं, यानी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि सबसे पहले फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर जिप्सम के साथ में इसको गर्म करके बनाया गया था। तो इसमें देखो वॉशिंग सोडा क्लोराइड इज ए सिंथेसाइज ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेसन। इट इज अनदर मेथड हीटिंग ब्रेकिंग सोडा बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम में जिप्सम को क्या है, इसके साथ में गर्म करके बनाया गया था। इंसीडेंट अप टू 393 केल्विन था। ऊपर इसको आप गर्म करोगे जब ये क्या है जिप्सम जिप्सम को जब आप 393 केल्विन ताप पर आप इसको गर्म करोगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या प्राप्त होगा, जब आप कैल्शियम में जिप्सम को आप 393 केल्विन पर आप उसको गर्म करोगे, हीट करोगे, तो क्या प्राप्त होगा आपको, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो प्राप्त होगा। मतलब ठीक है। अब इसको जो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखो, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, तो ये भी क्या होता है कि व्हाइट स्मूथ एंड सॉलिड सब्सटेंस, यानी ये भी सफेद व्हाइट स्मूथ एंड सॉलिड सब्सटेंस होता है, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है। इसको जब आप वाटर के साथ मिला लो तो ये क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। यानी इसको में आप वाटर मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन मिक्सिंग वाटर, यानी इट बिकम सॉलिड एंड हार्ड मिक्सिंग वाटर। यानी जब इसमें आप पानी मिला दोगे, जो वाटर मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड और हार्ड है वो हो जाएगा। अब इसके यूजेज देखो, यूजेज कौन कौन से हैं। यूजेज देखो, तो हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो जो प्लास्टर लगाते हैं तो वो किसी का लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है वो। यानी उसमें थोड़ा वाटर मिलाकर उसको उसे पैर में या हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ है ब्रेक में, उसके चारों ओर उसको लपेट देते हैं, जिसको आप प्लास्टर बोलते हो। तो वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैंने यूज इन जॉइंट फ्रैक्चर बोन, तो मैंने यूज इन फ्रैक्चर इन बोन, यानी हड्डियों में जो फ्रैक्चर हो जाता है उसको जोड़ने के लिए इन बोन्स, उनको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को काम में लिया जाता है। मैंने यूज इन फ्रैक्चर इन बोन्स, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए। दूसरा जो इसका उपयोग है, इट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो नए नए डिजाइन बनाते हैं आजकल नीचे, तो वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें भी इसका उपयोग होता है। इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इसका काम यूज होता है। थर्ड है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट्री, दंत रोग विशेषज्ञ वो भी क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी वो काम में लेते हैं। इनफॉर्मेशन ऑफ स्टैचू, जो ये जो मूर्तियां वगैरह जो बनाते हैं वो शिल्पकार जो होते हैं जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं वो भी क्या काम में लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनफॉर्मेशन ऑफ स्टैचू, तो इनफॉर्मेशन ऑफ स्टैचू, तो इनफॉर्मेशन ऑफ स्टैचू यानी मूर्तियां वगैरह बनाने का काम में आता है। एंड एज फायर प्रूफ मटेरियल, और आग रोधी जो मटेरियल्स होते हैं उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है पीओपी का। तो एज फायर प्रूफ मटेरियल, तो फिक्स है एज फायर प्रूफ मटेरियल, मटेरियल्स में इसको काम में लेते हैं। तो ये थे कुछ कंपाउंड एवरीडे लाइफ में, अगर ये 6 कंपाउंड आपको दे रखे हैं तो इसमें लगभग सभी मोस्ट ही हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।